नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल का खास बुलेटिन और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। और बुलेटिन में सबसे पहले बात आज की उस सियासत पर जिस पर दिन भर चर्चा हुई है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है और कांग्रेस से विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने विपक्ष को एक और मुद्दा थमा दिया। बीजेपी ने शिल्पी नेहा तिर्की के बयान के साथ साथ घुसपैठ को लेकर विधानसभा परिसर और सदन में प्रदर्शन तो किया ही, लेकिन बीजेपी सांसद के बयान के खिलाफ जेएमएम ने भी विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड में घुसपैठिए पर सड़क से सदन तक संग्राम। कांग्रेस विधायक के बयान के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी सांसद के बयान पर सत्ताधारी जेएमएम का प्रदर्शन। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए पर सियासत गर्म है। बीजेपी इसे लेकर सड़क से सदन तक आवाज बुलंद कर रही है। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन बीजेपी ने एक बार फिर इसे लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के बयान पर सवाल उठाए, साथ ही राज्य सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। इसका सबसे बढ़िया जवाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान राजेश ठाकुर जी देंगे, जो स्वयं बिहार से आते हैं। तो इसका मतलब है कि राजेश ठाकुर जी भी घुसपैठिए हैं। माननीय रामेश्वर उरांव जी का ओरिजिन कहाँ है? रोहतास और कैमूर की पहाड़ी, इसका मतलब वो भी घुसपैठिए हैं। तो शर्म आती है कांग्रेस की सोच पर कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की तुलना बिहार और उत्तर प्रदेश से की जा रही है। शर्मसार करता है कि भाई आप किस तरह से यहाँ के आदिवासियों की जमीन को लूटने दे रहे हैं, उनके बेटियों के साथ अत्याचार को भी बर्दाश्त कर रहे हैं। यहाँ की मिट्टी भी लूटी जा रही है, आप कुछ नहीं कह रहे। पूरा संथाल प्रणाम में आदिवासी जनसंख्याओं का भयंकर गिरावट आया है। समस्त झारखंड प्रदेश में घटनाएं हो रही है, लेकिन वहाँ भयंकर गिरावट आया है। कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के बयान पर कांग्रेस को सहयोगी जेएमएम का भी समर्थन नहीं मिल रहा है। यही नहीं, कांग्रेस के नेता और मंत्री भी अपने विधायक के बयान के खिलाफ नजर आ रहे हैं। तो कह रहे हैं बिहार से ही ना झारखंड बना है, तो हम तो पहले बिहारी ही थे, बाद में हम झारखंडी हुए। तो बिहार और झारखंड में क्या अंतर है? और निश्चित तौर पर बांग्लादेश के यदि घुसपैठी प्रवेश कर रहे हैं तो ये भारत सरकार की नाकामी है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारत सरकार के मातहत काम कर रही है। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। ये भारत सरकार की नाकामी और उसकी जवाबदेही जिम्मेवारी है। और यदि ये डेमोग्राफी बदली है तो ये डेमोग्राफी बदलने या नहीं बदलने के पीछे भारत सरकार को जवाबदेह मानना चाहिए। बिहारी घुसपैठ कैसे हो गया? पहले बिहार था, बाद में झारखंड हुआ। तो उस वक्त तो सब बिहारी, हम भी बिहारी हैं। जन्म मेरा हुआ उस वक्त हम क्या थे? बिहारी थे। बेवजह मुद्दा बनाया जा रहा है। झारखंड को शमशार कर रही है ये लोग, झारखंड को बदनाम कर रहा है, झारखंड की सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की पर भले ही सत्ताधारी बैकफुट पर नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर वे फ्रंट फुट पर है। सत्ताधारी जेएमएम ने विधानसभा परिसर में निशिकांत के बयान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इसे लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। ये वही लोग हैं जो लोग समाज को भी तोड़ते हैं, परिवार को भी तोड़ते हैं। और इन किन प्रकार राज्य में, देश में, समाज में कैसे विमनस्य फैले, इस पर अपना काम करते हैं। सदन में हंगामे के बीच वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 4,833 करोड़ 39 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया, जिसके बाद हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन विपक्ष जिस तरह से घुसपैठ का मुद्दा उठा रहा है, उससे आने वाले दिनों में भी सदन में हंगामे के आसार हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश, विपिन और राजेश की रिपोर्ट। दूसरी तरफ पाकुड़ में आदिवासी छात्रों के पटाई मामले पर झारखंड की सियासत गर्म है और इसे लेकर बीजेपी आक्रामक है। विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने प्रदर्शन किया और सदन में नेता प्रतिपक्ष ने मामले को उठाया, सरकार से जवाब की मांग की है। दूसरी ओर अगर बात करें तो सरकार के मंत्री इसे छात्रों के बीच आपसी विवाद का मामला बता रहे हैं।
छात्रों के पिटाई पर बवाल, बीजेपी का सड़क से सदन तक प्रदर्शन, राज्य सरकार से जवाब देने की बात। 1 अगस्त को पाकुड़ जाएंगे हिमंता बिस्वा। पाकुड़ के केकेएम कॉलेज के छात्रों के पिटाई पर सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने विधानसभा परिसर में इसे लेकर प्रदर्शन किया, साथ ही सदन में भी मामले को उठाया। बीजेपी ने छात्रों से मारपीट पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। केकेएम कॉलेज के छात्र पहले से आंदोलन करने के लिए बकायदा एसडीओ के सामने जाकर फरियाद किए, उनको बताया कि भाई हमारे को सुरक्षा दीजिए, हम निकालेंगे। राज्य सरकार के कहने पर इस मामले को डाइवर्ट, चूंकि उसमें लिखा हुआ था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के संरक्षण और उसके खिलाफ में हम लोग का आंदोलन है, हमारी जमीन जो लूटी गई है उसके खिलाफ आंदोलन है, होपनी मरांडी और दांदू हेम्ब्रम को न्याय मिले इसके लिए आंदोलन है। इसलिए पुलिस 12:30 1 बजे जा करके उस पर लाठीचार्ज करके इतना सारा तस्वीर है, वीडियो है, मार करके अभी भी लोग 2 हायर माने कि इलाज के लिए गए हुए हैं, सीटी स्कैन हो रहा है। उस पर कोई जवाब नहीं दे रही सरकार। उसके बाद उल्टे उसको उन पे केस करके उनको जेल में डालने के लिए उसको कह रही है। जब पाकुड़ में 27 तारीख को धरना पर बैठने वाले थे तो सरकार के निर्देश पर वहां के पुलिस कप्तान ने एक सुनियोजित तरीके से मामला को डाइल्यूट करने के लिए और रात 12:30 बजे पुलिस जाती है डंडे के साथ और हॉस्टल में मारपीट करती है। तो ये बिल्कुल साफ है कि जनता की आवाज को सरकार दबाना चाहती है। केकेएम कॉलेज के छात्रों ने कई मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन जिस दिन छात्र धरने पर बैठने वाले थे उससे पहले ही देर रात पुलिस आदिवासी छात्रावास में आ धमकी। इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो गई। छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने लाठी डंडे से उनकी पिटाई कर दी है। पुलिस की पिटाई से आधा दर्जन से ज्यादा छात्र घायल हुए हैं। बीजेपी का वहीं आरोप है कि राज्य सरकार के इशारे पर पाकुड़ पुलिस ने छात्रों के खिलाफ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है, लेकिन सरकार इसे छात्रों के 2 गुटों के बीच का विवाद बता रही है। देखिए, आपसी भाई की लड़ाई है, स्टूडेंट में लड़ाई होता है, हम लोग भी कॉलेज में पढ़ते थे, लड़ाई होता है, तो इसको मुद्दा बनाना ये सही बात नहीं है। पाकुड़ में आदिवासी छात्रों के पिटाई पर बीजेपी आक्रामक है। असम के सीएम और बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा खुद 1 अगस्त को पाकुड़ जाने वाले हैं। हिमंता बिस्वा न सिर्फ छात्रों के हालात जानेंगे, बल्कि घुसपैठ के मुद्दे पर स्थानीय लोगों से भी बातचीत करेंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश, विपिन और राजेश की रिपोर्ट। आपने हमारी पूरी रिपोर्ट देखी कि आज सदन के भीतर और बाहर क्या मुद्दा रहा, और वहीं दूसरी तरफ पाकुड़ में जिस तरीके से आदिवासी छात्रों के साथ पिटाई हुई उस पर क्या कुछ सियासत है। मुद्दा बहुत बड़ा है, इसलिए खास हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं आज के इस डिबेट में। सबसे पहले कांग्रेस से विधायक और मंत्री इरफान अंसारी, उनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी हमारे इस डिबेट में, वे जुड़ने वाले हैं। और इसी के साथ बीजेपी से अमित मंडल जी विधायक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत के इस खास डिबेट में। मुद्दा बहुत बड़ा, क्योंकि आदिवासियों की बात है और आदिवासियत की बात है। जैसे ही चुनाव नजदीक आता है और चुनाव नजदीक आते के साथ ही आदिवासियत की बात होने लगती है। पहला सवाल मंत्री जी से ही लेना चाहूंगी और उनसे ही जानने की कोशिश करना चाहूंगी। इरफान जी, आज आपको सदन के बाहर भी मैंने सुना आप ये कहते हुए नजर आए पाकुड़ के मामले में कि भाई भाई की लड़ाई जिस तरीके से होती है वैसी एक लड़ाई है, लेकिन ये बड़ा मुद्दा बन रहा है क्योंकि अब बीजेपी से चुनाव सह प्रभारी है हिमंता बिस्वा शर्मा, वो भी 1 तारीख को पहुंचेंगे पाकुड़। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है कि हम किस तरह से झारखंड का माहौल को खराब करें। इनको मुद्दा दिखाई नहीं दे रहा है, केवल जात पात, नफरत और संथाल परगना को बदनाम करने का लगता है कि ठेका ले रखा है इन लोगों ने। आज सदन में मैंने इसमें नहीं आ रहा है यार, आपकी आवाज पहुंच रही है इरफान जी हम तक? जी मैडम जी, तो मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी संथाल परगना को बदनाम करने का ठेका ले रखा है इन लोगों ने, और इस हद तक भाजपा लेके जा रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, घृणा फैलाने का काम कर रहे हैं। आपस में भाईचारगी जो हमारी एकता है, इसको लगता है विभाजन करने का इन लोगों ने ठेका ले रखा है। आज देखिए, राज्य का जो मुद्दा है
बेरोजगारी, जी रोजगार, भ्रष्टाचार और डेवलपमेंट। तो हम लोग इसको सुधार रहे हैं। बीजेपी के लोगों ने 20 साल तक इस राज्य में शासन किया और हमारे झारखंड को इन लोगों ने लगता है कि गिद्ध की तरह एकदम नोचने का काम किया, दूर लिया है लोग। और आज जब हम लोग, हमारी जब सरकार 19 में बनी तो उसमें कोरोना आ गया। 2 साल हम लोगों ने लोगों की जान बचाई, एक एक लोगों की जान बचाने का काम किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी सभी विधायकों को निर्देश दिए, वो खुद आगे सड़क पे वो भी उतर गए, लोगों की जान बचाई। और उसके बाद 2 साल तो ये लोगों ने हमारे मुख्यमंत्री जी को ऐसा परेशान किया, ईडी का नोटिस, कभी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, 19 मतलब कहिए ये कि 9 नोटिस, 2 साल तो इन लोगों ने नोटिस में ही खा गया। परिणाम क्या हुआ? एक आदिवासी मुख्यमंत्री को आप लोगों ने जेल में बंद कर दिया। वो बेगुनाह मुख्यमंत्री बताइए। मैं तो पूछना चाहता हूं बीजेपी के नेताओं से कि 5 साल यहाँ रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे। रघुवर दास के कारनामे को अगर आप देखिएगा तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक एक लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया। अगर हम लोग नहीं होते तो आदिवासियों की जमीन छीन लेता है ये लोग। CNT SPT एक्ट बंदूक के नोक पर लागू कर रहा था, हम लोगों ने विरोध किया और आज आदिवासी के हितैषी बन गए ये लोग। मंत्री जी, घुसपैठी के मुद्दे पर क्या कहेंगे? क्योंकि आज देखिए सदन के भीतर भी और बाहर भी विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा और उस पर आंख में घी डालने का काम शिल्पी नेहातिरकी जी ने कर दिया है। देखिए मैडम, शिल्पी नेहातिरकी जी कांग्रेस की विधायिका हैं जी, और हमें लगता है कि उनका जो बयान है व्यक्तिगत बयान है, लेकिन मैं कहूंगा कि कोई भी उब सकता है। मैडम, आप हमारे संथालपुरा चले जाइए, बीजेपी को लोग देखना नहीं चाहते हैं। एक एक बच्चा नफरत करने लगा है, बताइए साहब। अब बच्चे में भी ये विवाद छिड़ गया कि हम बांग्लादेशी तो नहीं है। अब क्या दिखाना चाह रहे हैं यार? क्या आपके पास मुद्दा नहीं है क्या? झारखंड को बदनाम कर रहा है ये बाहरी लोग, बाहरी विधायक, बाहरी सांसद। इसको झारखंड से कोई लेना देना नहीं। चलिए अब हम ये देखिए, हम लोग रहते हैं संथालपुरा में, जामतला में रहता हूं, जो अगर आप वहां का समीकरण देखिएगा, एक तरफ आदिवासी, दूसरी तरफ मुस्लिम, ये डेमोग्राफी है हमारा। हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं। उसको कोई दर्द होता है तो हम साथ देते हैं, उसको कोई मुसीबत होता है तो वो हमारा साथ देते हैं। जब ये बीजेपी के लोग हमारा आदिवासियों को जमीन छीन रहा था, जल जंगल जमीन छीन रहा था, वहां मुसलमान भाई आगे आकर उनको मदद करते हैं। चिरुडी कांड, लेकिन मंत्री जी, बीजेपी तो ये भी आरोप लगा रही है ना कि लैंड जिहाद यहाँ पर हो रहा है, लव जिहाद यहाँ पर हो रहा है, पॉलिटिकल जिहाद यहाँ पर हो रहा है। ये एक बड़ा मुद्दा ये बीजेपी के सामने है। सुष्मिता जी, मैं कल आंकड़ा पेश करूंगा विधानसभा में। आप लव जिहाद की बात कर रहे हैं, नहीं, केवल आदिवासी बहनों का अपमान कर रहे हैं आप, लज्जित कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि शादी, अगर मैं आंकड़ा कल मैं पेश करूंगा विधानसभा में, सबसे ज्यादा भाजपाइयों ने आदिवासियों का शोषण किया। चलिए, आपने ये आरोप लगाया तो बीजेपी से हमारे साथ विधायक हैं अमित मंडल जी, उनसे एक बार जवाब ले लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे अमित मंडल जी, क्योंकि गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं मंत्री इरफान अंसारी जी आप लोगों पर कि आपके पास कुछ मुद्दा नहीं है, इस वजह से ये तमाम मुद्दों को उजागर कर रहे हैं आप सभी। और एक बड़ी बात कि आदिवासियों को छलने का काम ना सिर्फ INDIA कर रहा है, आप लोग कर रहे हैं, उन पर आप पर यह आरोप लग रहा है। देखिए, बेशक ही उनको गंभीर पोर्टफोलियो मिल चुका है, लेकिन गंभीरता पूर्वक बात नहीं कर रहे इरफान जी, ऐसा मेरा मानना है। और इसलिए गंभीरता पूर्वक बात नहीं कर रहे इरफान अंसारी जी, क्योंकि हम लोग ने मुद्दा रखा है कि किस प्रकार से गोपीनाथपुर पाकुड़ का इलाका है जहां हिंदू आबादी है, वहां पे बांग्लादेश से घुसपैठिए आते हैं, हिंदू आबादी को मारते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। बंगाल सरकार भी मुक्त दर्शक है, झारखंड सरकार भी मुक्त दर्शक रही। वहीं पाकुड़ का मामला हो, जहां पर पाकुड़ के 2 हमारे आदिवासी भाइयों के जमीन पर बांग्लादेशी घुसपैठिए आतंक मचाते हैं, वहां पर हमला होते हैं, प्रशासन मुक्त दर्शक बनी रहती है, कोई FIR नहीं होता है। उसके बाद छात्र संगठन जो है हड़ताल पर जाते हैं, अनशन करते हैं, आंदोलन करते हैं, उन पर लाठीचार्ज होती है, सरकार चुपचाप बैठे रहती है। इलामी पंचायत पाकुड़ का है, वो ऐसा इलाका है जहां पर हिंदू आबादी को मारा जाता है, पीटा जाता है, सरकार चुपचाप बैठी रहती है।
तो सरकार का चुपचाप बैठना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वो लोग खतियानी की बात करने वाली ये जो सरकार है वो खतियानी की तरफ देख ही नहीं रही है। वो खतियानी चाहे कोई भी हो, वो हिंदू खतियानी हो या फिर वो अल्पसंख्यक खतियानी हो या फिर आदिवासी खतियानी हो। मेरा मानना है कि जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठिए साहेबगंज में जाकर आदिवासी महिलाओं से शादी करते हैं और ये बांग्लादेशी घुसपैठिए पंचायती राज व्यवस्था को ठप कर देते लेकिन हैं। अमित जी, बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा तो सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि ये राज्य सरकार का मुद्दा नहीं है, केंद्र सरकार का मुद्दा है, तो ये उनकी विफलता है अगर बांग्लादेशी घुसपैठ अगर राज्य में घुस रहे हैं तो। देखने से बात नहीं बनेगा। आपको भी पता है कि किस प्रकार से जो बांग्लादेश घुसपैठिए हैं वो बंगाल के रास्ते झारखंड में आते हैं। बंगाल भी हम लोगों के लिए हॉस्टाइल स्टेट है और झारखंड भी हम लोगों के लिए हॉस्टाइल स्टेट है। दोनों स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी कोऑपरेशन यहाँ पे नहीं मिलता है। और आज का ही मैं आपको घटना बता देता हूँ कि किस प्रकार से अल्पसंख्यकों को एसटी कैटेगरी में डालकर उनका राशन कार्ड बना गया है। सोशल मीडिया में भी वो वायरल है। कितने ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जिनका जो है आधार यहाँ बन गया, कितने ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जिनका राशन यहाँ बन गया। ये काम कौन करेगा डिलीट करने का? ये तो राज्य सरकार को करनी है। क्या राज्य सरकार वोट बैंक को इधर छोड़कर ये सब काम कर पाएगी? यदि वो नहीं कर पाएगी तो इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट पूर्णतः विफल रही है। चलिए, अब आपने अगर सवाल उठाए हैं तो जवाब ले लेते हैं। मंत्री जी खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इरफान अंसारी जी। इरफान अंसारी जी, जो सवाल सत्ता पक्ष लगातार कह रहा था कि घुसपैठिए पर बीजेपी जो आक्रामक रूप दिखा रही है, कहीं ना कहीं इस पर ये केंद्र सरकार का मुद्दा है। लेकिन अब देखिए, जो बयान आपके तरफ से गया ये एक मुद्दा बन चुका है बीजेपी के लिए भी, क्योंकि एक कह सकते हैं जीता जागता उदाहरण उन्होंने दे दिया है बिहारियों के लिए। लेकिन निशिकांत दुबे के बयान को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए क्या ऐसा बयान उनके तरफ से आया है? अलग प्रदेश की मांग, केंद्र शासित प्रदेश की मांग उन्होंने जो रखी है। देखिए मैडम, मैं सांसद हैं जी, सांसद के सम्मान करता हूं क्योंकि वो गरिमामय पद है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि सांसद महोदय जो हैं वो झारखंड के सांसद नहीं हैं। यहाँ की भोली भाली जनता ने उनको वोट दे दिया, लेकिन वो रहने वाले भागलपुर के हैं, बिहार के हैं। झारखंड में जितने भी सांसद बने हैं, अगर आप आंकड़ा देखिएगा, बीजेपी के जो सांसद बने हैं सारे लोग बाहर के हैं। इनको झारखंड के यहाँ के सेंटिमेंट से कोई लेना देना नहीं है। केवल इनको खिलवाड़ करना है, इनको अपमान करना है। अभी आप देखिएगा, निशिकांत दुबे जी ने जो बातें कहा सदन में, हम लोग देख रहे थे। इनफैक्ट आई वाज इन दिल्ली, तो मैं उनका डिबेट सुन रहा था पार्लियामेंट में, तो बहुत खराब लगा कि ये लोग का मानसिकता क्या है। ये झारखंड को टुकड़े टुकड़े में करके देखना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। ये क्या मजाक बना के रख दिया इन लोगों ने। झारखंड का अपमान सदन में हो रहा है। कहां कोई बांग्लादेश है बताइए? मैं तो कह रहा हूं, मैं अमित जी की बातें तो नहीं सुन पाया, लेकिन मैं उनको इनवाइट कर रहा हूं, निशिकांत जी को मैं इनवाइट कर रहा हूं, बीजेपी के तमाम नेताओं को इनवाइट कर रहा हूं कि यू कम टू जामताड़ा, यू कम टू पाकुड़, यू कम टू गुड्डा। आप मेरे साथ आइए, मैं ले चलता हूं, मैं टिकट देता हूं, पेट्रोल का भी भाड़ा दूंगा आपको, एक एक घर दिखा दूंगा कि कहां है बांग्लादेश बताइए। चलिए जवाब ले लेते हैं। अमित जी, नहीं मिला, मंत्री जी कह रहे हैं कि आप एक बार पाकुड़ आइए और इन तमाम जगहों पर आइए, खर्चा वो दे रहे हैं और वहां वो दिखाएंगे कि बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए, अब तो वो ग्रामीण विकास मंत्री भी हो गए और खर्चे के चक्कर में उनके एक मंत्री जेल में भी चले गए, तो खर्चे की बात ना करे तो अच्छा होगा। लेकिन सवाल ये है कि जो आदिवासी की जनसंख्या है, इरफान जी अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो इस पे आप जवाब दें कि ये जो आदिवासी की जनसंख्या है जो 34 से 24% हो गई, 10% की गिरावट आई, ये आखिरकार पलायन कर गए हैं आदिवासी, या उनका धर्मांतरण हो गया है, या ये विलुप्त हो गए हैं, एब्सकॉन्डिंग है? ये सरकार कैसे पता लगाएगी? सरकार को तो पता लगाना चाहिए। और अगर उनके पॉपुलेशन में सही में गिरावट आई है तो कहीं ना कहीं उनका कन्वर्जन हो गया है, या बांग्लादेश के जो घुसपैठिए यहाँ आए हैं और जिस प्रकार से यहाँ पर
जो इस्लाम मुस्लिम का पॉपुलेशन बड़ा है गोड्डा में, साहेबगंज में, पाकुड़ में, जामताड़ा में, देवघर में, तो कहीं ना कहीं अप्रत्याशित वृद्धि हुई है वोट लिस्ट में भी। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो है वो जो सिस्टम से जो बढ़ना चाहिए पॉपुलेशन, वो सिस्टम से नहीं बढ़ पाया। अचानक से वृद्धि को बांग्लादेशी घुसपैठिए से ही देखा जा सकता है, और इसके लिए कंफर्म दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आप साहेबगंज अगर चले जाएंगे तो वहां की स्थिति बहुत भयावह है। इरफान जी को साहेबगंज जाना चाहिए, इलामी पंचायत जाना चाहिए पाकुड़ का, गोपीनाथपुर जाना चाहिए हिंदू मोहल्ला पाकुड़ का, तब उनको समझ में आएगा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए का किस प्रकार से कहर पूरे पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, जामताड़ा में है। ये सिर्फ भाषण देने से नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, मंत्री जी जवाब दे दीजिए इस पर। मंत्री जी जवाब दे दीजिए इस पर। जी आप दिल पे हाथ रखे बोलिए। आप पढ़ के आए हैं बाहर से, आपके पिताजी और हमारे पिताजी एक साथ मित्र रहे हैं। इस तरह की हल्की बातें आपको शोभा नहीं देता है। आपके मन में आपके जो पूरा परिवार है वो सेकुलर परिवार है। आप बीजेपी की जो बोली मत बोलिए। आप जामताड़ा की बात कर रहे हो, आप साहिबगंज की बात कर रहे हो। मैं तो खुला चुनौती देता हूं कि आइए ना, दिखाइए ना कहाँ है बांग्लादेशी लोग। अगर बांग्लादेशी लोग आ गया, कल आप बोलिएगा चुनाव जैसे जैसे आएगा, आप बोलेंगे पाकिस्तानी लोग यहाँ आ गया, आप बोलेगा इराक से लोग आ गए, आप बोले अरब से लोग आ गए, तो ये तो जवाबदेही मेरी नहीं है ना। आपके पास खुला छूट है, आप बोल सकते हैं, आपके पास मीडिया है, आप कुछ भी दिखा सकते हो। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं कि बीजेपी इसकी मंशा झारखंड को खोखला करने का है, लूटने का है। अभी आपने देखा गोड्डा में अडानी प्लान लगा है मैडम, जमीनदाता मुस्लिम, कोयला देने वाला आदिवासी, जिसका पेट कटा है वो दलित है, और बिजली कहां बेचा जा रहा है? इस उम्मीद से लोगों ने कोयला दिया, जमीन दिया, पेड़ दिया कि हमें बिजली मिलेगा, 24 घंटा में बिजली मिलेगा। लेकिन बिजली ये लोग बेच रहा है बांग्लादेश में मैडम। बीजेपी के नेता लोग जाते हैं बांग्लादेश, वहां गेस्ट होते हैं, उनका स्वागत होता है, बांग्लादेशी लोग उनको रुपया देते हैं, आइए दादा लीजिए, वहां गला मिलता है ये लोग, और यहां आके हमें गाली देता है बांग्लादेशी कोई लोग कि घुसपैठ बढ़ गया है। इस राज्य में, झारखंड में सबसे बड़ा घुसपैठ कोई है तो ये बीजेपी के लोग हैं। पहले जब तक मैं चैलेंज करता हूं, जब तक इस घुसपैठिया लोग भाजपा को नहीं खदेड़ दूंगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे। और ये सुन लीजिए, आदिवासी की आबादी घटी नहीं है, ये फर्जी आंकड़ा दिखा रहे हैं। अभी हमारे जामताड़ा में मैं बता रहा हूँ, अमित जी, विधायक इरफान अंसारी जी और मंत्री कह रहे हैं कि सबसे बड़े घुसपैठिए तो बीजेपी है, जिन्होंने आदिवासियत को छला है। और आपको भी एक नसीहत उन्होंने दी है कि हल्की बातें ना करिए, आप पर शोभा नहीं दे रहा है। अमित जी, सेंसस का ये आंकड़ा है, कोई अमित मंडल का आंकड़ा नहीं और इरफान अंसारी का आंकड़ा नहीं है। जो सेंसस का आंकड़ा है उसके आधार पर 2000-2011 की जब मैं कंपेयर करता हूं तो वो 10% घटा है, और जेएमएम सरकार को इसमें जवाब देना होगा। सीएनटी एसपीटी का घोर उल्लंघन साहिबगंज में हो रहा है, जिस प्रकार से वहां पर जो गिफ्ट डीड दिया जा रहा है और अल्पसंख्यक बांग्लादेशी घुसपैठियों को आदिवासी के जमीन में बसाया जा रहा है, उस पे इरफान अंसारी को जवाब देना होगा। जवाब देना होगा इरफान अंसारी को किस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था को कहाँ से जा रहे हैं आदिवासी महिलाओं से शादी करते हैं और रिजर्वेशन का भी लाभ। इरफान जी, पूरा सवाल सुन लेते हैं अमित मंडल जी का, उसके बाद जवाब आप दे दीजिएगा। अमित जी, एक सेकंड मैडम, मैं पॉइंट देता हूँ। मुझे लगता है कि इन सब चीजों का अगर वो जवाब दे दे तो ज्यादा बेहतर होगा, और ना कि भाजपा को घुसपैठिए कह के या जेएमएम को घुसपैठिए करके, कांग्रेस को घुसपैठिए कह के जो पेट का गंभीरता उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। इन 3 मुद्दों पर इरफान जी कह रहे हैं अमित जी कि डाइल्यूट किया जा रहा है इस मुद्दे का। आप बीजेपी को घुसपैठिए कह लीजिए, उससे कुछ निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। मैडम मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर भाजपा के नेताओं से कहना चाहता हूं कि झारखंड में आदिवासियों का बाल बच्चा, हमारी बहनें, माताओं को गाली मत दीजिए। बार बार ये लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम से शादी कर लिया हमारी बहनें, ये बहुत गलत मैसेज जा रहा है। आदिवासी में आक्रोश पनप रहा है, मत कीजिए ऐसा। उनका सम्मान है अपना, उनको सम्मान से जीने दीजिए। आप सम्मान आप नहीं दे सकते हैं, आप सम्मान कम से कम अच्छा बोलिए आप लोग। आप देखिए अभी कितना बड़ा अपमान ये लोग कर रहा है आदिवासी समाज के साथ। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब, वो मुख्यमंत्री थे वहां पर, आदिवासी भाइयों को बीजेपी के विधायक का बेटा ने पेशाब कर दिया मुंह में मैडम।
क्या ये भूल सकता हूं मैं? सम्मान के साथ खेलने का काम किया, और मैडम पेशाब तो किया ही किया, पूरा वीडियो वायरल कर दिया पूरे देश में कि देखो अगर तुम भाजपा को सपोर्ट नहीं करोगे, भाजपा के साथ नहीं आओगे, तो तुम्हारा मुंह में हम पेशाब करेंगे। मैडम आप भाजपा के साथ जाने की बात कर रहे हैं इरफान जी। हिमंता बिस्वा शर्मा से खास बातचीत की थी न्यूज 11 भारत ने। उन्होंने तो कहा कि चुनाव के वक्त भी, लोकसभा चुनाव के वक्त भी और ऑपरेशन लोटस के वक्त भी 12 ऐसे कांग्रेस के विधायक थे जो बीजेपी के संपर्क में थे। उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? मैडम एक बार मेरी बात पूरी हो दीजिए। और देखिए, झारखंड के आदिवासियों को जलील करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को यहाँ लाया गया है प्रभारी बनाकर मैडम। और जैसे वो आए, सारे भाजपा विधायकों को क्लास लिए और ये मैसेज दिए कि गाली दो आदिवासी को। इनका एक विधायक ने कहा मैडम कि मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गट्टा पकड़ के उतार दूंगा। ये केवल हेमंत जी का अपमान नहीं है, झारखंड जिसने राज लिया, आदिवासियों का अपमान है, एक एक माताओं का अपमान है जो आदिवासी बच्चों को पैदा किया। मैडम आप यहाँ अपमानित करने के लिए यहाँ आए हैं क्या? हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम मेरी संस्कृति का परिचय मत ले। मुख्यमंत्री को गाली देने का मतलब, गट्टा पकड़ने का मतलब है कि झारखंड के आदिवासियों का, झारखंड के मुसलमानों का, झारखंड के दलितों का आपने गट्टा पकड़ने का काम किया, जो आने वाले दिनों में 2024 में हम लोग बदला सिखाने का काम करेंगे। मैडम कौन खोल गया मैडम? आप सुन लीजिए, ये अमित जी क्या बोलेंगे। अमित जी आइए इधर। अब भाजपा में दाल नहीं गलेगा आपका। दोबारा अगर कोई इनके विधायक अगर हमारे आदिवासी भाई को कुछ बोल दिया, उनके सम्मान से खेलने का काम किया, तो इसको इरफान अंसारी बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं बता दूं इरफान जी गुस्सा दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप भी बीजेपी छोड़ दीजिए और कांग्रेस में ही शामिल हो जाइए, वहां आपकी दाल नहीं गलने वाली है बीजेपी में। आपको याद होगा, यही कांग्रेस पार्टी थी जो चीख कर बोल रही थी भारतीय जनता पार्टी आएगी सत्ता में, संविधान खत्म कर देगी, संविधान खत्म कर देगी। और आज जो शिल्पी नेहा तिर्की का स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि रांची में भी डेमोग्राफिक चेंज हो गया, तो क्या कांग्रेस इस चीज का ओनरशिप लेगी कि वो संविधान को नहीं मानती है और संविधान को खत्म करने वाली बात कर रही है? और मैं ये इसलिए कर रहा हूं कि आर्टिकल 19 के तहत कोई भी भारत का नागरिक जो है कहीं पे भी जाके बस सकता है, वहां कहीं कोई पाबंदी नहीं है। यदि उनका कंपैरिजन वो बांग्लादेशी घुसपैठिए से कांग्रेस पार्टी करती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि संविधान को कांग्रेस पार्टी नहीं मानती है और संविधान के तहत जो भारत के नागरिक को आजादी दी जाती है कि कहीं पे भी घूम के कहीं पे भी रहने का, उसका उल्लंघन करती है ये कांग्रेस पार्टी। और उससे इरफान जी, आपने बीजेपी पर आरोप लगाया था 2024 के लोकसभा चुनाव में कि जब अब सत्ता में जब आएंगे तो संविधान बदल दिया जाएगा। इस पर कहते हुए अमित मंडल जी नजर आ रहे हैं, आप पर ये सीधा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि संविधान को नहीं मानना आपकी नीयत में। इस पे भी आपका जवाब लेंगे आप दोनों से। बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और इसी मुद्दे पर खास बातचीत हमारे साथ मेहमानों साथ करेंगे। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अमित मंडल जी ने एक सवाल पूछा था, उसका सीधा जवाब ले लेते हैं मंत्री जी से। इरफान अंसारी जी हमारे साथ वापस से जुड़े हुए। इरफान जी, आरोप लगा रहे थे अमित मंडल जी आप पर कि जो बंटवारे की बात आप कर रहे हैं वो आप लोगों ने ही किया है। संविधान जो कह रहे थे कि बदल दिया जाएगा 2024 में अगर बीजेपी सत्ता में आती है, वो संविधान की अवहेलना आप लोगों ने ही की है। देखिए मैडम, ये जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो दलित का दुश्मन है मैडम। और ये जग जाहिर है, मैं तो जानता ही हूँ, लोग जानते हैं, दलित समाज पूरा जानता है। और ये बात सच है कि अगर इस बार अगर भाजपा चली आती तो निश्चित तौर पर संविधान को बदल दिया जाता और ना आपको आज़ादी होती ना हमें आज़ादी होती। आप देख सकते हैं मैडम कि मैं अपने साथ संविधान की किताब रखता हूँ, ये आप दिखा दीजिएगा अमित जी को। और संविधान की किताब, संविधान अगर नहीं होता मैडम तो आज इरफान अंसारी ना विधायक होता ना मंत्री होता, और ये लोग तो पचा भी नहीं पाते। अच्छी बात है, कम से कम भाजपा के लोग देखता तो है, हम लोग नहीं पछते हैं उनको। दिन रात इन लोगों के मन में हेडेक होता है कि कैसे इरफान अंसारी मंत्री बन गया। चलिए, मैं थैंक्स टू बाबा साहब कि उन्होंने हम सबको संविधान दिया, और थैंक्स टू राहुल गांधी जी जिन्होंने संविधान की रक्षा की और भाजपा को कम से कम अभी नींद तो नहीं आ रहा होगा इनकी सरकार को। चलिए आगे बढ़ते हैं मैडम। सेंसस की बात कर रहे थे अभी हमारे अमित जी, जानकार है, पढ़े लिखे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं इनको कि इनको तो विधायक दल का अभी नेता प्रतिपक्ष इनको ही होना चाहिए था, क्योंकि अभी जो नेता प्रतिपक्ष है मैडम उनको लगता है जानकारी का अभाव है, वो चारों ओर घूमते रहते हैं। लेकिन मैं आ रहा हूँ मैडम कि अगर आप
आदिवासियों की बात कर रहे थे अभी, आबादी बढ़ने की या घटने की बात कर रहे थे। आदिवासियों की आबादी घटी नहीं है, उनका शोषण किया गया है और शोषण करने वाले यही लोग हैं। आप चले जाइए अभी हटिया में जहाँ मैं रहता हूँ, हमारे एक साथी विधायक हैं राजेश कश्यप, वो विधायक हैं और उनका लगातार मैं प्रश्न देखता हूँ, मैं रीड भी करता हूँ। बंधु तिर्की जी भी थे और हमारे विक्सल कोंगाड़ी भी हैं। तो इनके सवाल को मैं बहुत गहरी हमेशा अध्ययन करता हूँ, तो देखता हूँ कि मैडम देखिए किस तरह से आदिवासियों के साथ शोषण किया इन भाजपाइयों ने। पूरे अगर आप देख लीजिएगा, इतना बड़ा प्लान कांग्रेस पार्टी ने लगाया है मैडम, HEC प्लान लगा। आज देखिएगा कि पूरे झारखंड में अगर जहाँ जहाँ प्लान है कांग्रेस पार्टी की देन है। शायद अमित जी जानते हैं कि नहीं जानते, आई डोंट नो। कोई भी बड़े बड़े कल कारखाने कांग्रेस की ही देन है। तो मैडम कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा और आदिवासियों से जमीन लिया गया था कि आप अपना आदिवासी जमीन दीजिए मुझे, मैं आपको प्लान दूंगा, मैं आपको रोजगार दूंगा, मैं आपको वो हर सुख दूंगा, जो सुख सुविधा दूंगा जो आप नहीं मिला है आपको। हमारे आदिवासी भाई भोले भाले में दे दिया जमीन मैडम, जितना चाहिए ले लो जमीन, इस उम्मीद इस विश्वास के साथ कि हमें जमीन के बदले हमें एजुकेशन मिलेगा, हेल्थ का पूरी व्यवस्था मिलेगी, हमारे बाल बच्चे आगे आएंगे, रोजगार मिलेगा। लेकिन इरफान जी, बीजेपी तो कह रही है कि रोटी माटी और बेटी आपके कार्यकाल में सुरक्षित नहीं है। बोलने से और करने से, सुनिए मैडम, अभी आप देख लीजिए रांची के अगर आसपास एरिया देखिएगा, सारा भाजपा घुसपैठिया लोग वहां बस गया है, आदिवासियों की जमीन पे बस गया है। आदिवासियों की हिम्मत नहीं है, इतना कमजोर कर दिया आदिवासी को कि वो जमीन छीन ले। जितना प्लॉट है मैडम, सब बाहरी भाजपा घुसपैठिया लोग हड़प लिया है। बताइए, प्लान लगा था कि हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, हमारा आदिवासी मैडम दिन रात ही देखता है कि प्लान बंद हो गया, वो जमीन मुझे मिल जाए, वो जमीन हमें क्या मिलेगा, भाजपा का लोग वहां जमीन हड़प रहा है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं मैडम, आप किनारे देखिए दारू पी रहा है, दारू में देखिए मैडम हड़िया बेच रहा है मैडम, अपना रोजी रोटी। बड़ा आरोप है, जवाब ले लेना चाहिए अमित मंडल जी से। इरफान जी, अमित मंडल जी, पहले आपको एक सलाह कि आप ही को नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए था, इरफान अंसारी जी कह रहे हैं, क्योंकि आप मुद्दों को सामने रख पा रहे हैं। और दूसरा बड़ा आरोप इन्होंने ये लगाया है कि भाजपा ही वैसे घुसपैठी हैं जो जमीन को आक्रामक तरीके से रख ले रहे हैं या जमीन पर कब्जा कर ले रहे हैं। मैं तो इरफान जी को कहूंगा कि इरफान जी ने मूड तो बनाया था कि पार्टी से बगावत करके एक अलग पार्टी बनाने का, और इरफान जी का भी बहुत शौक था कि वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाए। तो मुझे नेता प्रतिपक्ष बनाने या ना बनाने की सलाह ना दे, जो उनके मन में जो सवाल उत्पन्न हुआ था उस समय उस पे वो अमल कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब उनके मन में क्या उस समय सवाल उत्पन्न हुआ था तो इरफान जी खुद बताएंगे, उस पे मैं नहीं जाऊंगा, मुद्दे पे आऊंगा। और मुद्दे की बात यह है कि जितना भी भूमि अधिग्रहण में गड़बड़ियां हुई कांग्रेस की उत्पत्ति है, चाहे बड़ी बड़ी जो भी फैक्ट्रियां हुई कांग्रेस ने लगाया, अगर मान लीजिए तो उसमें विस्थापन का भी समस्या कांग्रेस ने दे दिया, उसको वो सॉल्व नहीं कर पाई। मैंने सिंपल सा एक क्वेश्चन कहा है कि जो शिल्पी नेहा तिर्की ने स्टेटमेंट दिया, और स्टेटमेंट ये था कि यहाँ पे डेमोग्राफी रांची का चेंज हो गया, तो क्या हिंदुस्तान के नागरिक को वो हिंदुस्तान के नागरिक मानते हैं कि नहीं मानते? कांग्रेस ये बताए, क्या कांग्रेस ये नहीं संविधान का मानती है कि नहीं मानती है कि कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी जाके रह सकता है, बस सकता है? यदि उससे इत्तेफाक नहीं रखती है तो कांग्रेस ये बताए, कांग्रेस ये बताए कि बांग्लादेशी घुसपैठिए में और हिंदुस्तान के नागरिक में अंतर है कि नहीं है, ये बताए। हम लोग बांग्लादेशी घुसपैठी की बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ के लोकल बासिंदे की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ के नागरिक की बात नहीं कर रहे हैं। जब बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात हम लोग को करते हैं तो मिर्ची इनको क्यों लग जाती है? बांग्लादेश से इनका क्या कनेक्शन है? हिंदुस्तान के नागरिक से इतना कांग्रेस नफरत क्यों करती है? बांग्लादेशी घुसपैठिए से इतना प्यार ये लोग क्यों करते हैं? कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति में क्यों इतना दिलचस्पी रहती है? कांग्रेस बॉर्डर को सिक्योर क्यों नहीं करने में हमारी मदद करती है? स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं कोऑपरेट करती है? ये सारे के सारे मुद्दे का जवाब इरफान अंसारी जी को देना होगा। और ये सिर्फ इससे पलड़ा नहीं जा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी में ये है वो है फलना है ठिकाना है। मुद्दे की बात यह है कि इतने सारे जो सवाल मैंने किए हैं कि क्या इरफान अंसारी एक एक करके सारे सवाल का जवाब देंगे? यदि देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो मैं ये मानूंगा कि कांग्रेस संविधान को नहीं मानती है। और चलिए, जवाब देने के लिए हाथ उठा रहे मंत्री जी, अमित जी सुन लेते एक बार जवाब। सवालों का बौछार है इरफान जी, क्यों हुआ ये बांग्लादेशी घुसपैठ और उनका समर्थन आपका क्यों है? इस पर चुप्पी क्यों है? शिल्पी नेहा तिर्की के बयान से समर्थन करते हैं या नहीं? सवालों के बौछार जवाब दे दीजिए।
देखिए मैडम, अमित जी को मैंने कहा ना कि यंग है और अच्छी वक्ता भी हैं। इन्होंने पहले ही मुझसे कहा कि ये बीजेपी में जा रहे थे। मैं अमित जी को कहना चाहता हूँ कि मैं बाई बॉर्न कांग्रेसी हूँ। जब मैं पैदा लिया तो मेरे वालिद साहब पथ निर्माण मंत्री थे, ग्रामीण विकास मंत्री रहे हैं फुरकान साहब। मैं उनका बेटा हूँ और दिन रात भाजपा हमें गाली देती है, हमारे समाज को गाली देती है और हम लोग हैं तभी भाजपा है। तो ऐसे में हम भाजपा में कैसे जा सकते हैं, मैं क्लियर कर दिया उसको। चलिए, दूसरा क्वेश्चन उन्होंने कहा कि शिल्पी नेहा तिर्की जी ने जो बातें कही है, मैं ये कह देना चाहता हूँ। देखिए, झारखंड में, हिंदुस्तान में किसी कोने में जाइए, उसकी आज़ादी है, वो रह सकता है, खा सकता है। लेकिन मैडम, मैं अमित जी से जानना चाहता हूँ, झारखंड हमारा है। अगर आप झारखंडी हैं तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मैडम, आप महाराष्ट्र में चले जाइए, वहाँ 4th ग्रेड 3rd ग्रेड की जो नौकरियां हैं मैडम, वहाँ सारे लोग आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे मैडम। वहाँ जाइए, लगेगा कि नहीं महाराष्ट्र में कल्चर है, हम महाराष्ट्र में चले आए मैडम। आप बंगाल चले जाइए मैडम, हर जगह वहाँ आपको बंगाली मिलेगा, हर पोस्ट में बंगाली मिलेगा मैडम। आप बिहार चले जाइए मैडम, वहाँ हर जगह का हलवा एक भोजपुरी मिलेगा मैडम, लगेगा कि नहीं आप बिहारी हैं। लेकिन आप वहाँ अगर एक भी झारखंडी को खोज दीजिएगा मैडम, तो मैं मान जाऊंगा। इरफान जी, राजेश ठाकुर के लिए जगह है कि नहीं है रांची में? आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुझे बोलने दीजिए, आपके प्रदेश मुझे बोलने दीजिए। राजेश ठाकुर जी, उनके लिए जगह है? आपका ही जवाब दे रहा हूँ मैं आपका ही जवाब दे रहा हूँ। मेरा हक तो मत छूनो भाई, मैं ये कह रहा हूँ। अमित जी, 1 मिनट आ रहा हूँ मैं। आपने क्वेश्चन किया, मैं जवाब दे रहा हूँ। चलिए, महाराष्ट्र में आपको एक भी झारखंडी नहीं मिलेगा, बंगाल में आपको एक भी झारखंडी किसी पद पे आपको नहीं मिलेगा, बिहार में एक भी झारखंडी आपको नहीं मिलेगा मैडम। लेकिन यही एक झारखंड है जो भाजपा का चरगाह बन गया, हमारा हक छीन लिया। 4th ग्रेड 3rd ग्रेड इनको राज मिल गया बना हुआ। पहला जब इन लोगों को, इरफान जी, आवाज खराब लग रहा है मैडम, थोड़ा बोलने दीजिए ना। हेलो अमित जी, वापस से कुछ सवाल पूछ रहे हैं। अमित जी, एक बार इरफान जी को अपने जवाब पूरा कर लेने दीजिए, फिर आपके सवाल को सुन लेंगे। इरफान जी। हाँ, मैडम बहुत खराब लगता है कि हम झारखंड में हैं। क्यों आपको खराब लग रहा है? आप झारखंड में हैं, आप झारखंड के विधायक हैं, आप झारखंड के मंत्री, और आपको खराब क्यों लग रहा है? इसलिए खराब लगता है मैडम कि रांची का सांसद कौन है? संजय सेठ। कहाँ का है? राजस्थान का। ठीक है, अभी और भी आएंगे। राज्यसभा सांसद देख लीजिए, अभी गोड्डा का सांसद देख लीजिए, कहाँ के हैं? बिहार के हैं, भागलपुर के रहने वाले हैं और हर समय शान से बोलते हैं कि आई एम बिहारी। तो मैडम, ये तो हमारा बड़प्पन है मैडम, ये हमारा अच्छाई है कि इन लोगों। भानु प्रताप शाही कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। सीपी सिंह कहाँ का है? बाहरी। मैडम, इनका तो जाल बिछा हुआ है। आप पर इसी से सवाल पूछ रहे थे कि राजेश ठाकुर जी के लिए आपके पास क्या जगह है? मैडम, तो मैडम मैं तो कर रहा हूँ मैडम, 1 मिनट, मैं तो हाथ जोड़ के कर रहा हूँ। आपको हम लोग सांसद बना रहे हैं, आपको हम लोग सरकार भी दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों को यहाँ मुख्यमंत्री हम लोग दे रहे हैं। तो कम से कम ठीक है, आप लोग बनिए, लेकिन तो सम्मान के साथ हमारा मत खेलिए भाई, बीजेपी ने दिया, हमारा अधिकार मत दीजिए। क्या बोले सुष्मिता जी? राष्ट्रपति भी तो आदिवासी है ना, इस पर भी तो बीजेपी कहती है कि अगर आदिवासियत की पहचान की आप बात करती हैं तो द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति एक सर्वोच्च पद है भारत के लिए, वो भी तो आदिवासी को एक पहचान बीजेपी ने दी, ऐसा बीजेपी कहती है। सुष्मिता जी, अगर आप न्यूज 11 में आप एंकर हैं, आपको आपको बोलने की आजादी दी गई है, आप हमसे सवाल जवाब कर रही हैं, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी, उनके मन में मेरे मन में बहुत रिगार्ड है, क्योंकि वो ट्राइबल महिला है, आदिवासी महिला है मैडम। आज आप देखिए मैडम, राष्ट्रपति, आपने राष्ट्रपति तो बना दिया मैडम, लेकिन अधिकार से वंचित कर दिया मैडम। अच्छा। शक्ति आपने नहीं दिया। एक ठप्पा लगता है कि आप गुड़िया की तरह हमारे राष्ट्रपति महोदया को बिठा दिए है। अधिकार तो मोदी जी के पास है। आपने कभी मन की बात में द्रौपदी मुर्मू जी को सुना है क्या मैडम? नहीं सुनेंगे उनको। मतलब एक ठप्पा। इससे पहले दलित को इन्होंने बनाया था, शायद गोविंद जी थे, राष्ट्रपति थे मैडम, उनको मंदिर तक नहीं जाने दिया, अयोध्या मंदिर तक मैडम। ये हाल है देश का। ये भाजपा क्या बात करेगी हमसे?
ये अमित जी क्या बात करेंगे? मैं तो कहूंगा कि चलिए भाई, बहुत कम समय है, आपका आइडियोलॉजी आपको मुबारक, लेकिन बांग्लादेशी के नाम पर राजनीति कीजिएगा तो अच्छा नहीं होगा। मैसेज गलत जा रहा है। हमारे बाल बच्चे पढ़ रहे हैं, हमें बच्चे लोग टोकते हैं कि ये कहाँ से आप लोग MP MLA मंत्री बन गए हो यार, हम लोग बच्चे को तो एक रहने दो, क्यों हम लोग को जात पात और नफरत में बांट रहे हो? हम लोग तो अमन चैन है, हमें पढ़ाई लिखाई की बात कीजिए, हमें कलम दीजिए, हमें किताब दीजिए, हमें रोजगार दीजिए। इस मुद्दे पे हम लोग आगे आ रहे हैं। और ये लोग मतलब कभी भी आप देख लीजिए, स्कूल बंद करवा दिया, दलित का स्कूल बंद करा दिया, आदिवासियों का स्कूल बंद करा दिया, अल्पसंख्यक का स्कूल बंद करा दिया। रघुवर दास के भाजपा के शासनकाल में लगभग 8,500 स्कूल को ये लोग बंद करा दिया। पढ़ाई से वंचित ये लोग करना चाहते थे। अगर हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी नहीं होते तो हम लोग सेफ नहीं होते। इसलिए मैं फिर से मैं कहूंगा कि भाजपा का दाल यहाँ नहीं गलेगा। अमित जी, आई वेलकम यू टू कांग्रेस पार्टी, ज्वाइन कांग्रेस पार्टी। मैं चलता हूं आपके साथ, मैं आपको सम्मान दूंगा, लेकिन अगर आप झारखंडी हैं तो प्लीज बांग्लादेशी की आप बात मत कीजिए। आप एजुकेशन की बात कीजिए। आपकी केंद्र में सरकार है, आपने सांसद को दबाव बनाइए कि यहाँ कल कारखाने खोले, आप इरफान या जी खुला इंडस्ट्री ऑफर खोले। कर रहे हैं अमित मंडल जी को आपकी पार्टी में शामिल होने के लिए। फिलहाल उनसे हमारा नेटवर्क टूट गया है, जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप भी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपने छात्रों की बात की है तो पाकुड़ का भी हम विषय जो है वो जरूर आपसे चंद मिनटों में साझा करेंगे और आपसे उस पर भी राय लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और डिस्कशन में जाने से पहले एक बयान है वो सुनाना चाहेंगे। बीजेपी सांसद है प्रदीप वर्मा, उन्होंने सोमवार को राज्यसभा में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया। प्रदीप वर्मा ने कहा है कि घुसपैठिए देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा है। प्रदीप कुमार वर्मा, कंसर्न ओवर इंक्रीज इन इंसिडेंट्स ऑफ इन्फिल्ट्रेशन इन ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज। हाँ प्रदीप जी। आदरणीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से अपने राज्य झारखंड के आदिवासी बहुल क्षेत्रों, विशेषकर संथाल परगना के 6 जिलों में हो रही समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इन क्षेत्रों में घुसपैठ की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आदिवासी बेटियों का आर्थिक और दैहिक शोषण, सामूहिक धर्म परिवर्तन हो रहा है। महोदय, हाल में संपन्न चुनाव में देखा गया कि साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, दुमका आदि जिलों में समुदाय विशेष के बहुलता वाले बूथों पर मतदाताओं की संख्या में 50 से 100% की बेतहाशा वृद्धि हुई है। यह जाली आधार कार्ड बनवाने और मतदाता सूची में घुसपैठियों के नाम चढ़वाने का परिणाम है। यह न केवल देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरनाक है, बल्कि हमारे लोकतंत्र को भी आगे चल के प्रभावित कर सकता है। जनसंख्या के स्वरूप में हो रहा यह परिवर्तन आदिवासी धर्म और संस्कृति को नष्ट कर देगा। यह मेरी इस सरकार के समक्ष मांग है। इस पर अंकुश लगाने, घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर निकालने और आदिवासी बहन बेटियों से घुसपैठिए समुदाय के लोगों द्वारा विवाह न हो सके, ऐसी व्यवस्था बनाने का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। चलिए इरफान अंसारी जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। इरफान अंसारी जी, अब सिर्फ ये झारखंड तक का मुद्दा नहीं है, ना सिर्फ विधानसभा में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। देखिए, संसद के भीतर भी प्रदीप वर्मा ने इस मुद्दे को उठाया है और कहा है कि घुसपैठिए देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। और उन्होंने जामताड़ा का भी जिक्र किया है कि जामताड़ा में भी ऐसी जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही है, जो मतदाता की संख्या है वो 100% तक वहां पर बढ़ी है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए मैडम, आप लोगों को लगता होगा कि इरफान अंसारी साहब को गुस्सा क्यों आ जाता है। निश्चित तौर पर यही लोग कारण है। अब प्रदीप वर्मा जी जो हैं वो राज्यसभा के सांसद बने हैं, उनको पुर्जा दिया गया है कि ये लो और जाके वो पढ़ दो वहाँ जाके। आपको समझ में नहीं आता भाई, क्यों मजाक बना रहे हो? हमारे जामताड़ा को तो छोड़ दो यार, वहाँ हम लोग कितना अमन चैन से रहते हैं, भाईचारगी कितनी अच्छी है वहाँ। वहाँ कहीं नहीं बांग्लादेशी मिलेगा, कोई बांग्लादेशी नहीं है। तो इतना हम जरूर कहें कि राजनीतिक के स्वार्थ के कारण किसी को नीचा मत दिखाइए। आप लोग बड़े लोग हैं, आप लोग पार्लियामेंट जा सकते हैं, राज्यसभा आप लोग जा सकते हैं, लेकिन उस बड़े मंच से इतनी निम्न स्तर की बातें अशोभनीय है, अच्छा नहीं लगता है। मैं फिर से मैं कहूँगा कि देखिए, आप बांग्लादेशी की बात करते हैं तो बांग्लादेशी रक्षा कौन कर रहा है? आप सीधा अमित शाह जी को क्यों नहीं बोलते हैं?
वही मालिक हैं। भारतीय फौज को बोलिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बोलिए। अगर अमित शाह जी अगर बॉर्डर की रक्षा नहीं कर सकते हैं, घुसपैठिया वहां से आ रहा है, तो आप हम लोग को बोलिए ना। हम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय राहुल हेमंत जी को कहेंगे कि कम से कम झारखंड की पुलिस को भेज दिए बॉर्डर में। अमित शाह जी की फौज वहां नाकाम है, हमारी फौज जाएगी वहां, हमारी पुलिस, हमारे आदिवासी, हमारे मुस्लिम लोग जाएंगे वहां, झारखंडी पुलिस जाएंगे वहां और बॉर्डर की रक्षा करेंगे हम लोग। कोई बांग्लादेशी नहीं घुस पाएगा, बोलती बंद कर देंगे हम लोग। और हमें तो शंका है मैडम, मैंने आज कहा है सदन में, अभी हम लोग हजारों बहाली निकाल रहे हैं मैडम, और उस बहाली में देखिए मैडम, हमें जहां धन्यवाद मिल रहा है परिवार वाले से, धन्यवाद मिल रहा है समाज से, लेकिन भाजपा लोग क्या खोज रहा है मालूम है? कि कहीं कोई पाकिस्तानी ना निकल जाए उसमें। हमें इसकी चिंता सता रही है। अब अमित जी भी खोजेंगे, अमित जी जो वैकेंसी का जो लड़का लोग को बहाली निकाल रहे हो उस लिस्ट में खोजिए कि कहीं पाकिस्तानी नहीं उसमें हो, कहीं पाकिस्तानी ना घुस गया उस लिस्ट में। यही मनसा इन लोग का है, नकारात्मक सोच। एक न एक दिन इन लोग को भारी पड़ेगा। और जिस तरह से हमारी बहन बेटियों को जलील कर रहा है, आदिवासी बच्चियों को जलील कर रहा है कि इसके साथ शादी हो गया, इसके साथ ये हो गया, ये कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को अपमानित करने का काम किया जा रहा है मैडम। मैं फिर से कह रहा हूँ कि निम्न स्तर की बातें मत कीजिए, ये समाज को नीचा दिखाने की बात मत कीजिए। इस समाज में बहुत खराब इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चों में, आदिवासी बच्चियों में खराब इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सब बातें मत कीजिए, डिबेट होना चाहिए। आप बीजेपी के एक भी सांसद आप पार्लियामेंट में बता दीजिए कि इन लोगों ने कभी डेवलपमेंट की बात की हो मैडम। आज झारखंड को क्या चाहिए? हमारा सारा टैक्स के बकाया है, कभी लोग वसूलने की बात नहीं करता। हमारा कोयला, लोहा, पानी, बिजली सब चलाया था दूसरे राज्यों में। हमारे कोयले से गुजरात जो है आरएसएस का कैंप, वहां 24 घंटा बिजली जल रहा है मैडम। और हमारा आदिवासी जो अपना कोयला दे रहा है वहां 24 घंटा बिजली नहीं मिल रहा है। ये एक्ट भाजपा ने बनाया है, इसको संशोधन करने की बात करनी चाहिए था पार्लियामेंट में। क्या सोचा आप लोगों ने कि हम लोग छोड़ देंगे क्या? नेवर। हम राहुल जी आए थे, पूरा एक एक लोगों से मिले, वो कोयला चला रहा था लोग, उसका पसीना पोंछा, और उसी समय हम लोग को निर्देश दिया गया कि एकदम गरीब का आंसू पहुंचने का काम कीजिए, आप लोग गरीब तक पहुंचे और छोड़िए हिंदू मुस्लिम हम लोग देख लेंगे। आज आवश्यकता है उसका हक दिलाने का, उसको सम्मान दिलाने का, अधिकार दिलाने का। आवश्यकता है कि आदिवासियों की जो बात होती है वो हर वक्त हो, ना सिर्फ चुनाव के वक्त हो। समय की पाबंदी, इस वजह से आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगे। इरफान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमारे दर्शकों के संग साझा करने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया हमारे तक साझा करने के लिए कि इन तमाम विषयों पर आपकी क्या कुछ राय है। बीजेपी से विधायक है अमित मंडल जी, वो भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज के इस डिबेट में जुड़ने के लिए। और घुसपैठिया जो एक बड़ा मुद्दा झारखंड में बनता नजर आ रहा है, विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, मॉनसून सत्र चल रहा है, सदन के भीतर और बाहर ये मुद्दा गरमाया हुआ है, लेकिन इन सबके बीच क्या कुछ रिजल्ट निकलेगा, क्या कुछ परिणाम निकलेगा, ये देखने वाली बात। तो मेरे साथ 11 स्पेशल के इस खास बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।